नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए साहब। इस पे बैठो ना साहब। क्या बैठने को इंस्पेक्टर नहीं कह सकता क्या? जानते हो साहब मैं यहां क्यों आया हूं? मेरे शेरों को पिंजरे में रहने की आदत नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ, अगर इन्हें छोड़ने में कोई तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं। मैं खुद ही इन्हें निकाल लेता हूं। मुझे मालूम है चाबी किधर है। ओके राइट। इंस्पेक्टर, ओ इंस्पेक्टर। बदन पे वर्दी, पाउच में पिस्तौल, साथ में सिपाही, बहादुरी दिखा रहे हो इंस्पेक्टर। वाह, मर्द हो तो अकेले में मिलो, या तो तुम नौकरी छोड़ दोगे या मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारे आगे सरेंडर कर दूंगा। ओके राइट। गुड। अब डीजे के बच्चे, 24 घंटे के अंदर मैं तुझे इसी हवालात में बंद कर दूंगा। भाग, जहां भी भागना हो। 24 घंटे के अंदर? लेकिन मेरा पता तो पूछ लो। हाँ, पता की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे खुद ही ढूंढ निकालूंगा। ओके राइट? राइट। हाँ। वक्त पूरा हो गया उस्ताद। अब वो इंस्पेक्टर क्या आएगा, उसे क्या मालूम है कि डीजे क्या चीज है, उसकी ताकत क्या है, इसीलिए वो नहीं आया। बदन पर वर्दी नहीं, पास में पिस्तौल भी नहीं, साथ में सिपाही भी नहीं, बिल्कुल अकेला आया हूं। ये प्राइवेट मामला है, 1 to 1। ओके राइट? Okay, right? Right. बॉल दे दीजिए ना। वाह, गेंद बहुत बढ़िया है। प्लीज गिव द बॉल। और नया भी। हाँ, अभी नया नया है ना,
इसीलिए चमक भी नहीं गई है। बॉल चाहिए? हाँ। तो निकाल लो ये बॉल, बॉल दे दीजिए। और चाहो तो साथ में मेरा दिल भी। छोड़ो छोड़ो। दिल निकालूं? ये भी अच्छा है। लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन नहीं है? बहन तो है, लेकिन तुम जैसे दिल बहलाने वाली नहीं। ओहो हो, तो तुम्हें दिल बहलाने वाली चाहिए। हाँ। यू मारो बिसल। अबे ये नहीं, सिटी मारो बिसल। अरे पकड़ लो। अरे सबको अरेस्ट कर लो यहाँ पर। मगर इन लड़कों को क्यों? क्योंकि लड़के लड़कियों से मार खा रहे थे इसलिए। लेकिन गलती तो लड़की की ठीक है, इस लड़की को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अरे हवलदार साहब, पहले मेरी बात तो सुनिए। ये अपना बयान जाके देना थाने में, इंस्पेक्टर के सामने। चलो यहाँ से। चलो, चलो। रोड साइड रोमियोज। लड़कियों को छेड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे चुम्बे हीरो छाप। कॉलेज जाने के बहाने लड़कियों को छेड़ता है। लॉक दिस बॉयज अप। नहीं सर, लफड़ाई लोगों ने नहीं किया था सर। मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ। सर सर सर, पुलिस के सामने मारा मारी। पुलिस के सामने हमला सर, खुलेआम। सर ये औरत नहीं है, बिजली है, बिजली। सर कितनी बेरहमी से चारों की धुलाई की। सर वो तो हम सही वक्त पे वहाँ पहुँच गए, वरना ये तो खून कर देती। और सर दफा। और सर पुलिस डिपार्टमेंट को तकलीफ हो जाती है। रिलैक्स। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति। लड़की होकर मारामारी करती हो, शर्म नहीं आती? मारामारी करने का लाइसेंस सिर्फ लड़कों के पास ही है क्या? गलती उनकी थी, डांट मुझे क्यों रहे? देखिए मैडम, गलती किसी की भी हो, तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। इंसाफ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। होश में तो हो? क्या तुम जानती नहीं कि ये पुलिस स्टेशन है? मैं सब जानती हूँ। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम लड़की हो इसलिए छोड़ देता हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, तब भी मैं फिर आऊंगी। गुड बाय इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या मजाक है? जी ये मजाक क्या है? ये कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। हाँ, जी अभी पता चल जाएगा। हवलदार। सर मैडम पुलिस स्टेशन को फैशन शो का स्टेज समझ रही हैं। इन्हें जरा लॉकअप की सलाखें दिखाओ। लॉकअप भी देख लूंगी और सलाखें भी देख लूंगी। पहले मुझे मेरी जगह तो दिखा दीजिए। आपकी जगह? हाँ, मेरी जगह। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ओ नो नो, तमाशा नहीं सर, ड्यूटी। ओह, ड्यूटी। जी ये लीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहादुर सिंह शेर सिंह, ये आपके नए सब इंस्पेक्टर ज्योति। सर आपका ट्रांसफर हो गया क्या? Idiot, that's your सब इंस्पेक्टर। सर मेरी जगह। सर कोने में मैडम, आइए आइए। थैंक यू। नौवा, इक्का, तिया, 139। आया जो सपना आया। ये पे खाली 20 रुपया, भाई को दे 180 रुपया। निकाल चल चल चल, जल्दी दे, चल पोट पोट। खुले खुले 467 सत्ता खाली, सत्ता खाली।
दारू का बार चलाते हो, जुए का अड्डा चलाते हो, लोगों को लूटते हो। आज के बाद अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो मुझसे यू डोंट वरी, मैं इसे जल्दी फाइल कर दूंगा। वकील साहब, ये मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। आप बेफिक्र रहिए। ओके। आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। मगर तुम पुलिस में कब से? कुछ ही दिन हुए। आप कैसे हैं? अच्छा, बाबूजी कैसे हैं? विद्या कैसी है? बाबूजी ठीक हैं, दीदी भी अच्छी है। विजय बाबू, आपकी शादी हुई? नहीं ज्योति, शादी तो मैं इस जन्म में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ। किसी दिन घर पर जरूर आइएगा। बाय। विजय? हाँ हाँ, तुम्हारा विजय। बिल्कुल वैसे ही है। मैंने जब शादी के बारे में पूछा तो हंसकर टाल दिया और कहने लगा शादी मेरी किस्मत में कहाँ। फिर तुम्हारे बारे में पूछने लगा, विद्या कैसी है, वो खुश तो है ना? दीदी, लगता है वो अब तक तुमको दिल से भुला नहीं पाया। जो पल बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा। नहीं दीदी, तुम आज भी विजय से उतना ही प्यार करती हो जितना कि विजय तुमसे। ये सच है ना? बोलो ना दीदी, ये सच है ना? अब दुनिया की कोई भी ताकत तुमको और विजय को मिलने से नहीं रोक सकती। छोड़ दो विजय, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इसे। मैं हरामजादों को जान से मार डालूंगा। इसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया विजय? बात बात पे झगड़ा करते रहते हो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मुझे खुद नहीं मालूम विद्या कि मुझे क्या हो जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो। इतना प्यार अच्छा नहीं होता विजय। कल कोई दूसरा आदमी मेरा हाथ पकड़ के ले गया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता विद्या। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। ओ विजय, तुम वाकई विद्या से प्यार करते हो? जी हाँ सर। उसे खुश देखना चाहते हो? बहुत खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम वाकई विद्या से प्यार करते हो और इसे खुश देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें विद्या का वास्ता देता हूं कि इसका भविष्य मत खराब करो। ये पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती है। मैं एक डीआईजी की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से तुमसे विनती करता हूं, इसकी जिंदगी से चले जाओ। मैं मजदूर आदमी जरूर हूं सर, मगर इतना गिरा हुआ भी नहीं हूं। आप मुझे इस कदर शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि विद्या को भूल जाने में ही विद्या की भलाई है तो मैं विद्या की खुशी के लिए भी करने को तैयार हूं। लेकिन इतना याद रखिएगा सर, शादी ब्याह जन्म जन्म का बंधन होता है। अगर विद्या पिछले जन्म में मेरी थी तो एक दिन इस जन्म में भी वो मेरी ही बनेगी। नमस्कार। विजय, विजय, विद्या, पापा इन्हें रोकिए ना। भूल जाओ उसे। वो सिर्फ एक मजदूर है और तुम एक डॉक्टर बनने जा रही हो। नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना। मुझे सिर्फ विजय चाहिए, मुझे सिर्फ विजय चाहिए, मुझे मेरा विजय चाहिए।
मेरी बहन। मुझे अफसोस है आपकी बहन की आंखों की रोशनी चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शायद भगवान को यही मंजूर था। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी आंखें निकाल लीजिए, मगर मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए, नहीं तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेगा। कौन है? कौन है? हाँ? कौन है? कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है आप बोलते क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ। विजय। हाँ, तुम्हारा विजय। 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 लेकिन ये सब कैसे हुआ विद्या? कैसे हुआ? इसका गुनहगार सिर्फ मैं हूं बेटे। इस बदनसीब बाप ने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। जानते हो किशन, आज पापा विजय की शादी के लिए राजी हो गए। सुपर। और जानते हो किसके साथ? हाँ। लेबर यूनियन लीडर मिस्टर विजय सक्सेना के साथ। फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। विजय और दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुमसे भी ज्यादा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी शादी की बात भी पक्की करके आई हूँ। किसके साथ? मैंने तुम पर तरस खाकर हाँ कर दी। अच्छा, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम जैसी जिद्दी लड़की से? ना बाबा ना, मैं तो शादी नहीं करता। अरे किशन, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं किशन, इंस्पेक्टर किशन। सर, आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। जाकर अपनी सीट पर बैठो। ओके सर। वैसे हमारी शादी की तारीख कब के लिए तय हुई है, बोलो? कौन सी शादी? किसकी शादी? ये पुलिस स्टेशन है, घर नहीं, समझे? यस मैम। ओके ओके। क्या बात है? हाथों से मिसल। पकड़ो, नो एंट्री में जाना, पकड़ो। इंस्पेक्टर होकर आप दोनों को पुलिस मिसल सुनाई नहीं देती है? नो एंट्री में एंट्री करता तू? देखता नहीं मैं इंस्पेक्टर हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी हवलदार है और आज हवलदार तुम दोनों को अरेस्ट करेगा। चलो चलो। सर, ये दोनों नो एंट्री में एंट्री कर गए। पूछा तो बोल जाए कि हम दोनों प्रेमी हैं। देखिए, प्रेमी होने का मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी घुस जाओ और वो भी यूनिफॉर्म में। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। पहले यूनिफॉर्म निकाल दो। बहादुर सिंह। सर। सब इंस्पेक्टर ज्योति, यस सर। जस्ट मोमेंट प्लीज। कमिंग।
इन दोनों को जरा हवालात की हवा खिलाऊं। सर, आपको प्यार का मतलब नहीं पता तो इन बेचारों को सजा क्यों देते हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, आप बुरा ना माने तो मैं इनकी जमानत दे देती हूँ। अच्छा, जी अब जमानत देने की नौबत आ गई है। हाँ जी। एक्सीलेंट। बहादुर सिंह, सर, जरा इन्हें पहले हवालात में बंद कर दो। Thank you. यू वेलकम। सर, अरे रे रे रे, हो क्या हुआ? अब वो मोहब्बत के दुश्मन किसी का प्यार नहीं देखा जाता क्या तुझसे? इस दुनिया में जीने का तुझे कोई हक नहीं। हमारे प्रेम का साथ देने के बजाय उस सब इंस्पेक्टर को लॉकअप में बंद कर दिया। शर्म करो, डूब मरो। जरा देखो तो उस बेचारे की हालत। तेरी आंख मस्तानी है, तेरी आंख मस्तानी है, अंगूर का पानी है। अरे जरा बच के रहना गोरिये, तेरी चढ़ती जवानी है। कहीं से कोई आएगा उड़ा के ले जाएगा, कहीं से कोई आएगा उड़ा के ले जाएगा। मेरी खिलती जवानी है, मेरी खिलती जवानी है, लहरों की रवानी है। अरे जरा बच के रहना, राजा दरिया तूफानी है। यहाँ जो कोई आएगा इसी में बह जाएगा, यहाँ जो कोई आएगा इसी में बह जाएगा। तेरी आंख मस्तानी है, मेरी खिलती जवानी है। हरी हरी शीशे वाली चूड़ी खनका के, हीरे मोतियों से जड़ा कंगना बजा के। हरी हरी शीशे वाली चूड़ी खनका के, हीरे मोतियों से जड़ा कंगना बजा के। तुझको मनाऊंगा हर दिल में बसा के, तुझको मनाऊंगा दिल में बसा के। कहाँ चली मोरनी के जैसे बल खा के, गजरा लगा के गजरा सजा के। तेरा रंग बादामी है, तेरा रूप गुलाबी है। अरे जरा बच के चलना गोरिये, तेरी चाल शराबी है। तुझे कोई देखेगा इसी में बह जाएगा, तुझे कोई देखेगा इसी में बह जाएगा। मेरी खिलती जवानी है, लहरों की रवानी है। अरे जरा बच के रहना, राजा दरिया तूफानी है। यहाँ जो कोई आएगा इसी में बह जाएगा, यहाँ जो कोई आएगा इसी में बह जाएगा।
छोड़ो अजी दिल को जलाना, छोड़ो अब छोड़ो दिल को जलाना, सारा सारा दिन इंतजार करवाना, वादे पे ना आना, दिल को जलाना, कैसे रह पाऊंगी तन्हा मर जाऊंगी, बनके एक दिन दुल्हन तेरे घर में आऊंगी, डोली लेके आएगा मुझे तू लेके जाएगा, डोली लेके आएगा मुझे तू लेके जाएगा। तेरी अख मस्तानी है, अंगूर का पानी है, अरे जरा बच के रहना गोरिये, तेरी चढ़ती जवानी है, कहीं से कोई आएगा उड़ा के ले जाएगा, कहीं से कोई आएगा उड़ा के ले जाएगा। मेरी खिलती जवानी है, लहरों की रवानी है, अरे जरा बच के रहना राजा, दरिया तूफानी है, यहाँ जो कोई आएगा इसी में बह जाएगा, यहाँ जो कोई आएगा इसी में बह जाएगा। छोटे व सुखी परिवार के लिए क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है इसलिए इंतजार करवाया आपने। आई एम सो सॉरी। क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि सुहाग रात को सॉरी का कोई काम नहीं, समझी रानी? नहीं। ए ज्योति, कहाँ खो गई हो? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुहाग रात को कुछ ऐसा ही होता है। जानते हो किशन, आज मैंने बरसों के बाद दीदी की आंखों में खुशी देखी है। अब दीदी की छोड़िए और अपनी खुशी के बारे में सोचिए। किशन, दीदी और विजय बाबू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दीदी ने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें विजय बाबू जैसे पति मिले। और मैंने पिछले जन्म विजय और विद्या को कुछ तकलीफ दी होगी जो इस जन्म में इस वक्त मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अरे रे, कहाँ जा रहे हैं? मेन स्विच बंद करने। छोड़ो ना, दिन हो गया है। अरे कहाँ दिन हुआ है? अभी तो रात है। अरे क्या बात कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगे। माँ जी कहाँ से आएगी? ये कमरा हम दोनों का है, यहाँ पे आए। अरे बाप रे, माँ जी। ओए, अरे रे, अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? ओह! बड़ा आदमी है, काम तो हो जाना चाहिए। प्रणाम। फरमाइए, धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो चौपट हो गया है जब से इंस्पेक्टर जय किशन आया है। अरे हफ्ता नहीं भिजवाया होगा। हफ्ते के नाम पे 2-4 हफ्ते के लिए अंदर कर देता है। बड़ा कड़क आदमी है। अरे गलती तुम्हारी है। तुमने हफ्ता हेड ऑफिस नहीं भिजवाया, ब्रांच ऑफिस भिजवाया। फिर ला, कोई ऐसा चक्कर चलाइए ना जिससे इंस्पेक्टर जय किशन की बदली हो जाए। जाओ, तुम आराम की नींद सो जाओ। उसको हवलदार से इंस्पेक्टर हमने ही बनवाया था। अब तुम्हारे लिए उसकी बदली तो क्या, हम उसको पूरा बदलवा डालेंगे। ये उधर दो। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बदल देंगे? मैं हवलदार था और आपने मुझे इंस्पेक्टर बनाया। अरे नहीं साहब, मेरी ऐसी विसात कि मैं आपको बदल दूं। मैं अपने कपड़े नहीं बदल सकता, आपको क्या बदलवाऊंगा? अब इंस्पेक्टर से एसपी भी आप ही बनाएंगे ना? हाँ, अगर आप कहें तो मैं एसपी साहब से बात करके आपको प्रमोशन दिलवा सकता हूँ। अबे
अबे क्या करता है, पाँव में घोड़े की ना लगाया क्या? फिर शुरू जरा झूठ कम बोलो। अबे चुप, झूठ तेरा बाप बोलता है क्या? Shut up! सारी जिंदगी दुनिया को ठगते रहे। शेर सिंह, बंद करो इन दोनों को। नहीं, मुझको नहीं सरकार, मैं बेकसूर हूँ। मैं इनको जिंदगी भर बोलता रहा कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। इधर पुलिस मारेगी, स्वर्ग में भगवान मारेगा, मगर ये टेस्ट से मस नहीं होता, मैं क्या करूँ? हरामखोर, हैं? मेरी कॉपी करता है, पैर पकड़कर माफी मांगना मेरा काम है। और देखिए साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मुझे झूठ बोलना इसने सिखाया। झूठ बोल रहा है, देखिए फिर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठा। साहब, अगर मैं दोबारा झूठ बोलूं तो मेरी जबान काट के अपने चरणों में डाल दीजिएगा। मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। शेर सिंह, बंद करो इन दोनों को। नहीं साहब, मेरी बात तो इज्जत से क्या है? अरे देख लिया ना अपनी करतूतों का फल। हरामखोर, मेरा खाता मुझी को गाली देता, ये सब तेरी करनी का फल है। ये फल फ्रूट की बातें, अब तुम अंदर जाके फूलो चला ना। अबे तू हवलदार बने से पहले फ्रूट वाला था क्या? फ्रूट वाला नहीं, माली था, माली। साला शेर सिंह को फल वाला बोलता है। अरे विजय बाबू, हमको बचा लीजिए, विजय बाबू बचा लीजिए। ये शराब। विजय बाबू, अरे जय किशन, इस बार इन लोगों ने क्या किया है? इस बार ये लोग मुझे ही बदलने के चक्कर में थे। ये लोग दिल के बुरे नहीं हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं। अगर हो सके तो इन्हें छोड़ दो। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं। शेर सिंह, छोड़ दो इन्हें। यस सर। खोल दे। धन्यवाद विजय बाबू, धन्यवाद। शुक्रिया विजय बाबू, आप हमेशा मेरी मदद करते हैं और मैं बस यही सब। देखो जनार्दन, भगवान से डरो, अपने परिवार का ख्याल रखो। कब तक ये झूठी जिंदगी जीते रहोगे? कुछ नेक काम करो, भगवान तुम्हें माफ कर देगा। विजय बाबू, आप हमेशा मुझे सच्चा रास्ता दिखाते हैं और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ता हूँ। दुनिया को धोखा देता हूँ, दुनिया क्या अपने आप को धोखा देता हूँ, जिल्लत उठाता हूँ। लेकिन आज से बंद, आज के बाद वही करूंगा जो आप कहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? सेठ जी, मिल में एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले गए। जब मजदूर हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए अपना अपना काम कीजिए। चलो चलो। सेठ जी। तुम यहाँ? सेठ जी, फैक्ट्री में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। हमें मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्सीडेंट तो फैक्ट्रियों में होते ही रहते हैं। एक गरीब मजदूर की टांग कट गई और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया सेठ जी। अपाहज हो गया है तो उसमें हमारा क्या कसूर है? लापरवाही से काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। लापरवाही उस गरीब मजदूर की नहीं, बल्कि लापरवाही आपकी है सेठ जी। आपके ही मिल के मशीन का पुर्जा टूट जाने से उस गरीब मजदूर की टांग कटी है। आप अपने पुराने मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस तो करवाते नहीं और पूरा का पूरा इल्जाम डाल देते हैं हम गरीबों पर। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो यही चाहता हूं सेठ जी कि उस गरीब मजदूर के परिवार को जिंदगी भर इज्जत की 2 रोटी मिलती रहे। हाँ, इज्जत की 2 रोटी तो उन्हें मिल ही जाएगी, तुम्हारे जैसे लीडर जो उनके साथ हैं। और ये इज्जत की 2 रोटी दिलवाने के तरीके तो बहुत हैं तुम्हारे पास। अगर हमने सीधी तरह से ना दी तो आप छीन लेंगे, और वो भी बात नहीं बनी तो कोर्ट कचहरी में जाके ले लेंगे। खैर, मैं इस फजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता। उस वर्कर को 10,000 का कॉम्पेंसेशन दिलवा दिया जाएगा। सिर्फ 10,000? आपने इसके पहले भी हम गरीब मजदूरों के शेयर हड़पने की कोशिश की है। सेठ जी, ये गरीब मजदूर की टांग आपके मिल में काम करते हुए कट गई और आप सिर्फ 10,000 रुपए देंगे? नहीं सेठ जी, नहीं। कानूनी तौर पे यानी कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत आपको कम से कम 50,000 रुपया देना होगा, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं और आपका जीना मुश्किल कर देंगे। लगता है तुम आजकल कानून की किताबें कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हो। ठीक है, 50,000 ही दिया जाएगा। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग, इंस्पेक्टर किशन हियर। डीजे जेल से फरार हो गया है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, बी केयरफुल। खतरों से खेलना तो हमारा काम है सर। आप फिक्र मत करिए, मैं जानता हूं वो कहां होगा। चारों तरफ से खेल लो।
हेलो, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ, कहिए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एक खतरनाक मुजरिम आपके घर में घुसा है। खतरनाक मुजरिम? एक शरीफ आदमी के घर में, और वो भी इस वक्त? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाहर कुछ शोर शराबा जरूर सुना था, शायद वही होगा। आई एम सॉरी, आई डिस्टर्ब यू आर वेलकम इंस्पेक्टर। थैंक यू। आज डीजे को बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया आपने। डीजे? दामोदर जनार्दन। कभी जिंदगी में कुछ काम पड़ जाए तो डीजे को याद कर लेना, ओके राइट? क्या काम करते हो? कुछ भी, आप अपना काम बताइए सेठ। बड़े काम के आदमी हो। चल। आओ मोहन, आओ, बैठो। नहीं सर जी, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो आपका नौकर हूँ। तुम्हारी यही बात तो हमें अच्छी लगती है। हम चाहते हैं कि तुम एक बड़ा आदमी बना दें। बड़ा आदमी? मैं आपका मतलब नहीं समझा सेठ जी। तुम समझ भी नहीं सकोगे। ये गरीबी चीज ही ऐसी है, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अकल पहले चली जाती है, गरीबी बाद में आती है। लेकिन तुम्हारी इस गरीबी को मिटाने के लिए हमने फैसला किया है कि तुम्हें एक अमीर आदमी बना दें। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, विजय को नीचे गिराकर हम तुमको ऊपर उठाना चाहते हैं, ओके राइट? नहीं, मैं विजय के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे कब तक गरीबी की आग में झुलसते रहोगे? लुक, ये सब तुम्हारे लिए है। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अरे आओ आओ मोहन भैया। क्या हो रहा है चाचा? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ भैया, बस मजबूरी के दिन काट रहा हूँ। अरे चाचा, मजबूरी के दिन खत्म समझो बस। विजय बाबू ने सेठ जी से मिलकर तुम्हारी टांग का मुआवजा तय कर दिया है। सच भैया? हाँ चाचा, लो इस पर दस्तखत कर दो। लो भैया। ये लो चाचा रुपए, पूरे 10,000 हैं। सिर्फ 10,000? हाँ चाचा, विजय बाबू का फैसला है ये। क्या ये मेरा फैसला है? हाँ विजय बाबू, मोहन तो यही कह रहा था। चाचा, मुझे तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सेठ से मैंने तुम्हारी टांग के कॉम्पनसेशन में 50,000 रुपयों की बात की थी, और सेठ ने उसे कबूल भी कर लिया था। लेकिन हमें तो सिर्फ 10,000 ही मिले विजय बाबू। हम तो लूट गए विजय बाबू, हम तो लूट गए। मैं समझ गया, ये सब उस सेठ की चाल है। वही इस तरह की घटिया हरकत करवा के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसी ने मोहन को पैसे का लालच देकर उसे घटिया और नीच काम करवाया होगा। मैं उस मोहन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन! मोहन! ए भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी यूनियन का ऑफिस नहीं। सेठ जी, जिस मजदूर ने आपके काम के लिए अपनी टांग गंवा दी, उसी को धोखा दिया गया। क्या बकते हो? तय ये हुआ था कि 50,000 रुपया कंपनसेशन के तौर पे उस मजदूर को दिया जाएगा। फिर सिर्फ 10,000 रुपए उसे देकर उसे पेपर्स क्यों साइन करवा लिए गए? 10,000? व्हाट नॉनसेंस! अरे हमने तो जिंदगी में पहली बार सोचा कि मिस्टर विजय को खुश कर दिया जाए, और फिर उस गरीब मजदूर की टांग का भी सवाल था, इसलिए हमने 50,000 की जगह 60,000 रुपया मोहन के साथ भिजवाया है। क्या? हाँ, अब हमें क्या मालूम उस धोखेबाज मोहन ने उन रुपयों का क्या किया है। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि तुम्हारा नाम लेकर वो हमसे 60,000 रुपया ले गया। बाकी जाकर उस मोहन बदमाश से पूछो। सेठ जी, अगर आपकी बात सच निकली
तो मैं मोहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कैसे? शिकार खुद ब खुद जाल में फंस गया। जाओ, बाकी काम तुम करो। डबल राइट। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। हम तो आपसे मिलने यूनियन ऑफिस गए थे, मगर वहाँ पता चला कि आप तो 8 बजे निकल चुके थे। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोग हैं कौन? मैं पूना के महाराजा इंडस्ट्रीज का यूनियन लीडर केलकर हूँ। और मैं सेक्रेटरी कुलकर्णी। रूम नहीं है, चला जाए। नहीं है भाई। नहीं बोला ना एक गुड इवनिंग नहीं गुड मॉर्निंग। अरे क्या यार, गुड नाइट। गुड नाइट। होटल फुल है? नहीं हाँ नहीं हाँ फुल है। रजिस्टर दिखाइए। हाँ? रजिस्टर तो मैनेजर साहब साथ में वो लेके क्या चले है? गए। वो हाथ खाली है। वो ये तो जी, वो कॉपी लाइए। है बच्चे लोग की मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए कचरे में से उठा के लाया था तो वो मर गए। रूम नंबर 34 में कौन है? वो एक आदमी है। आदमी कोई जानवर नहीं। उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी का कोई नाम तो होगा। नहीं, बड़े आदमी की तो पदवी होती है, नाम जनता सेवक। जनता सेवक? रूम में किसकी सेवा कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, अरे हवलदार तू तो सुन ले। ये सब कौन है? लड़कियाँ। वो तो देख रही हूँ, मगर कैसी लड़कियाँ? ऑल राउंड। व्हाट? यानी ऑल राउंड गोल गोल लड़कियाँ। मिस्टर एमएलए, अगर ये न्यूज कल पेपर में छप जाए कि आप कुछ लड़कियों के साथ एक होटल रूम में पाए गए, तो जानते हैं क्या होगा? जनता ने आप पर विश्वास करके आपको अपना नेता चुना। उनको आपसे नफरत हो जाएगी और अगले इलेक्शन में आपका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बार मैं आपको छोड़ देती हूँ ताकि आपकी सीट को कलंक न लगे। थैंक यू। मगर याद रखिए, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अच्छा। देखो मिस्टर, बोलो सिस्टर। आई वॉर्न यू, अब कभी होटल को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो मैं इस होटल का लाइसेंस जब्त करवा दूंगी। बी केयरफुल। ये तो अजीब मुसीबत है, समाज सेवा को रूम ना दो तो वो लाइसेंस जब्त कर लेता है, रूम दो तो आप लाइसेंस जब्त कर लेती हैं। मैं काम करता हूँ बगैर लाइसेंस के होटल चला लेता हूँ। शट अप। मैं तुमसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। कैसे भी मेरे पति को बचा लीजिए उन्हें। विद्या, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भगवान पर भरोसा रखो। मैं तो इतना ही कहूंगी कि तुमने बहुत जल्दबाजी की। जरा भी नहीं सोचा कि विजय बाबू कौन है, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे, और फिर वो भला ऐसा कर सकते हैं? मैं जानता हूं ऐसा नहीं कर सकता, मगर ज्योति, कान का सुना गलत हो सकता है लेकिन आंखों से देखा गलत नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने? किसी ने उस वक्त पुलिस स्टेशन फोन किया और कहा विजय मोहन के घर उसका खून करने गया है। खबर मिलते मैं उसके घर पहुंचा और देखा कि मोहन दम तोड़ रहा था और खून से भरा चाकू विजय के हाथ में था। नहीं, तुम समझते हो विजय इतना निर्दयी है? तुम तो उनको अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि विजय खून नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त जितने भी सबूत पाए गए सब उसके खिलाफ थे और हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी तो नहीं जिससे कि हम ये साबित कर सके कि विजय बेगुनाह है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि पहले बीवी और बच्ची का खून हुआ, उसके बाद मोहन का खून हुआ, और रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये खून रात को 8 बजे और 10 बजे के बीच में हुआ। जी हाँ। एक मिनट पापा, एक मिनट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार खून 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ था, है ना? करेक्ट। तो सबूत मेरे पास है। That's great। क्या है? 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक विजय बाबू बस स्टॉप पर पूना के महाराजा इंडस्ट्रीज के लेबर लीडर से बात कर रहे थे, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा।
और उसके बाद मैंने विजय बाबू को 9:55 पर मोहन के घर पर छोड़ा। 5 मिनट में एक आदमी 5 मिनट में एक आदमी 3 खून कैसे कर सकता है? मैंने पुनः पता किया था, वहां पर महाराजा इंडस्ट्रीज है ही नहीं। और फिर इसका कौन गवाह है कि तुमने विजय को मोहन के घर 9:55 पे छोड़ा था? गवाह? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी बात के लिए भी गवाह चाहिए तुम्हें? ज्योति, मुझे नहीं, कानून को चाहिए। और विजय मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं उसे बेगुनाह साबित करने की। तुम लोग ना जाने जज्बात में आके मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? गवाहों के बयानात के मुताबिक आईपीसी धारा 302 के तहत अदालत विजय सक्सेना को फांसी की सजा देती है। अब तो तुम खुश हो ना? एक बेगुनाह को फांसी की सजा हो गई। ज्योति, मुझे तंग मत करो, मैं खुद परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारा तो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत नाम हो जाएगा, इंस्पेक्टर से एसपी बना दिए जाओगे। ज्योति, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि सबूत पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? अगर तुम चाहते तो उन्हें पहले ही दिन बचा सकते थे। तुम्हारा मतलब है विजय को मौका वारदात पे गिरफ्तार करने के बजाय अपने घर ले आता और अपना फर्ज भूल जाता? तुम्हें तो सिर्फ अपने फर्ज की फिक्र है, चाहे मेरी बहन का सुहाग गुजर जाए, चाहे मेरी मायके की सुख शांति चली जाए। तुमको इन बातों की परवाह नहीं, तुमको तो सिर्फ तरक्की चाहिए, मेडल चाहिए, स्टार चाहिए, शोहरत चाहिए, वाहवाह चाहिए। ज्योति, बेटा। क्या माँ? बहुत देर हो गई है, खाना खा ले। माँ, मुझे भूख नहीं है। बेटा, पति पत्नी की जिंदगी में ऐसे मौके अक्सर आते रहते हैं। रूठना मनाना तो प्यार का एक हिस्सा है। बहू तुमसे बहुत प्यार करती है, देखना सुबह होते ही वो आ जाएगी। चल अब खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे वाकई भूख नहीं है माँ, सच कह रहा हूँ। चलो बेटे, खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। ऐसा नहीं कहते बेटे, चलो उठो। नहीं पापा प्लीज, मुझे भूख नहीं है। विद्या बेटे, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अब और बर्दाश्त नहीं होता भगवान। किन गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे? क्या इस उम्र में यह दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? अगर तू हमारी खुशियां नहीं लौटा सकता तो मुझे इस दुनिया से उठा ले इस दुनिया से मुझे। मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता। नहीं पापा, ऐसी अशुभ बात न कीजिए, ऐसी बात मत कीजिए। चलिए हम खाना खा लेते हैं। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए ना पापा। आओ बेटे, चलो। दीदी चलो हम खाना खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे मेरी अच्छी दीदी, प्लीज चलो ना। नहीं चलो ना दीदी, चलो।
मुझे बहुत भूख लगी है। चलो पापा। किशन बेटा, क्या माँ? लगता है बहू ने मारुति के हाथ से तुम्हारे लिए खाना भेजा है। अपना मारुति कितना सयाना है। वो कह रहा है बहू को फोन करके बोल दे कि तू खाना खा लेगा, वरना वो बेचारी सारी रात भूखी रह जाएगी। ठीक है माँ। हेलो हेलो हेलो, मैं किशन बोल रहा हूँ। हेलो ज्योति। कौन? मैं किशन। ज्योति, ज्योति मुझे माफ कर दो। ज्योति दरवाजा खोलो। ज्योति, ज्योति दरवाजा खोलो ना प्लीज। जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है। ऐसा ही होता है जब तकरार होती है, तकरार होती है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है। जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है। खिड़की खोल खोल दरवाजा, गुस्सा ना कर बाहर आ जा। खिड़की खोल खोल दरवाजा, गुस्सा ना कर बाहर आ जा। जैसे कहे मैं तुझे मनाऊं, तेरे नखरे सभी उठाऊं, सारी पिछली बात भुला दे, पूरे करूंगा सारे वादे, मेरा कब इंसाफ करेगी, मेरा कब इंसाफ करेगी, कब तू मुझको माफ करेगी। जानबूझ के जब ऐसी तकरार होती है, तकरार होती है, समझाने की हर कोशिश यूं बेकार होती है, समझाने की हर कोशिश यूं बेकार होती है। जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है।
टंग आई, कभी कभी लड़ाई, जानू मैं सब तेरे इरादे, झूठे हैं सब तेरे वादे, तूने कितना मुझे सताया, तूने कितना मुझे रुलाया, बेटी बात नोक झोंक तो प्यार में 100 बार होती है, 100 बार होती है। प्यार और बढ़ता है जब तकरार होती है, प्यार और बढ़ता है जब तकरार होती है। ऐसा ही होता है जब तकरार होती है, तकरार होती है। बाहर गुस्सा अंदर प्यार, मैं तुझसे हो, बाहर गुस्सा अंदर प्यार, मैं तुझसे हो, अब ना होगी कभी लड़ाई, अब ना होगी कभी जुदाई, एक दूजे पे जान लुटाए हो, एक दूजे पे जान लुटाए, अब हम साथ जी मर जाए, प्यार में किसी की जीत ना तो हार होती है, ना तो हार होती है। प्यार भरे तकरार की मंजिल तो प्यार होती है, प्यार भरे तकरार की मंजिल तो प्यार होती है। जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियाँ अंदर होता है, बीवी भी अंदर होती है, मियाँ अंदर होता है, बीवी भी अंदर होती है, मियाँ अंदर होता है। बीवी भी अंदर होती है। विजय बाबू, ज्योति तुम कैसे हो? विद्या कैसी है? जिसका सुहाग फांसी पर चढ़ने जा रहा हो, वो कैसी होगी? न जिंदा न मरी हुई। ज्योति, मैंने बहुत ही बुरी खबर सुनी है कि तुम जय का घर छोड़कर चली गई हो। इस केस को रीओपन करने की धुन में तुम्हें इतना भी होश नहीं कि कब दिन होता है कब रात होती है। ये तो बहुत ही बुरा है। अगर तुम मेरी जरा भी इज्जत करती हो तो फौरन जय के पास चली जाओ। पगली, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी तबाह कर दो। और बिना कसूर आपको फांसी पर चढ़ जाने दूं? इंसानी हक के लिए लड़ने वाले फांसी को बुलंद खिताब समझते हैं, एक इनाम समझते हैं। फांसी उनके लिए सजा नहीं। विजय बाबू, आप मेरी दीदी की अंधी दुनिया के सूरज हो। कभी सोचा है कि आपके बिना मेरी दीदी का क्या होगा? शहीदों की बीवियों के साथ भगवान का आशीर्वाद पहरा देता है। मैं आपको इस तरह मरने नहीं दूंगी विजय बाबू। जो दूसरों के लिए मरता है उसे मौत नहीं मार सकती। मेरी चिता की अग्नि से जो चिंगारी उठेगी उससे सैकड़ों विजय पैदा हो जाएंगे। ज्योति, तुम विद्या को समझाना, उसे रोने मत देना। मेरे प्यार ने उसे सिर्फ दुख ही दुख दिया है। मेरे प्यार में पहले वो अंधी बनी और अब वो विधवा बनेगी। ये मुमकिन नहीं है बेटी। सजा में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और तुम केस रीओपन करना चाहती हो। कुछ भी कीजिए अंकल, इस केस में आपको मेरी मदद करनी होगी। बेटी, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? बिना गवाह के, बिना सबूत के कोई वकील कुछ नहीं कर सकता। इस शहर के सबसे बड़े वकील के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। प्लीज अंकल, हेल्प मी। बेटी, समझने की कोशिश करो। अगर तुमने महाराजा इंडस्ट्रीज के 2 आदमी को पकड़ लिया था तो शायद मैं कुछ कर सकता था। तुम तो ये भी नहीं साबित कर सकते हो कि विजय मौका वारदात पर नहीं था।
तुम्हारे पास न कोई सबूत है न गवाह है। आई एम हेल्पलेस। अब मैं समझ गई। क्या समझ गई? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो बेटी तुम जो कुछ करने जा रहे हो उसका नतीजा जानती हो? जानती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बहन का सुहाग बचाना है और इस काम में आप मेरी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटी, ठीक। इतना बड़ा खेल मेरी जिंदगी से क्यों खेला तूने? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो। दुनिया की कौन सी बहन अपनी बहन की गृहस्थी उजाड़ती है? माय गॉड, तू बहन नहीं, बहन के नाम पर कलंक है। नहीं। तुम इस कदर गिर सकती हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये औरत नहीं देवी का अवतार है। कौन सी बहन अपनी बहन की खातिर इतना बड़ा त्याग दे सकती है? जानती हो, आज जो तुम सुहागन बनकर खड़ी हो सिर्फ इस औरत की वजह से, वरना आज मैं फांसी के तख्ते पर होता और जिंदगी भर के तुम विधवा होती। देख लिया अपनी बहन की खातिर इतना बड़ा झूठ बोलकर। बहन की खातिर नहीं, अपनी खुशी के खातिर, अपने सुख चैन के खातिर। विद्या, अगर एक शब्द भी तुमने ज्योति के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब तो तू खुश है ना बहन की गृहस्थी में आग लगाकर? देखो ना पापा, दीदी कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खातिर किया, सच्चाई की खातिर किया। विजय निर्दोष था। झूठे गवाहों ने उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। मैंने भी वही किया, झूठ का सहारा लेकर उन्हें फांसी की सजा से बचा लिया। सच्चाई तो यही है पापा, सच्चाई तो यही है। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? क्या आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करते? मेरे यकीन करने न करने से क्या होता है बेटे? इस दुनिया में किस किस को अपनी बात का यकीन दिलाओगी? मिस्टर इंस्पेक्टर, मरना ही है तो मेरी कार के नीचे क्यों? मरना जीना किसके हाथ में है सेठ? वैसे जब मौत आएगी तो ना मुझे छोड़ेगी ना तुम्हें। फिलहाल तो लगता है तुम्हारी मौत बहुत करीब आ गई है। किसकी मौत कितनी करीब आ गई है ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। मौजूदा वक्त ये बता रहा है कि एक बेगुनाह फांसी के फंदे से बच गया है, लेकिन अब मैं असली कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहूंगा। भगवान, प्लीज माँ जी आप बाहर बैठिए। मेरा लाल, ये क्या हो गया तुझे बेटा? घबराइए नहीं, आप बाहर जाके बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। नर्स, इन्हें बाहर ले जाओ। चलिए माँ जी, प्लीज आप यहाँ बैठिए।
अब क्या किया जाए? इस ग्रुप का और खून तो हमारे पास है ही नहीं। सर, मैंने शहर के सारे ब्लड बैंकों से पता किया, लेकिन इस ग्रुप का खून कहीं भी नहीं है। इस ग्रुप का खून है डॉक्टर। मेरे बदन से सारा खून बाहर निकाल लीजिए, लेकिन इस आदमी को किसी भी कीमत बचना चाहिए। इसने दूसरों के लिए बहुत खून बहाया है डॉक्टर। इंस्पेक्टर जयकिशन को खून की जरूरत है और यूनियन लीडर विजय उसे खून दे रहा है। पहले उनमें रिश्तेदारी का रिश्ता था, लेकिन अब उनमें खून का रिश्ता बन रहा है। अगर इंस्पेक्टर जयकिशन बच गया और वो दोनों एक हो गए तो फिर हम नहीं बच पाएंगे। फिक्र मत करो सेठ, उनमें से कोई नहीं बचेगा। क्या बात है? अरे ये कुछ करना चाह रहा है। जरूर कुछ है। ओह माय गॉड! आज अगर बजरंगबली मदद न करते तो ये दोनों जिंदा न बच पाते। तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। बाजी, अब वो कैसे है? सारी दुनिया में हमारी बदनामी कराने के बाद अब पूछने आई है वो कैसे है? बाजी, आप भी मुझ पर शक कर रही है? भरोसा नहीं है आपको? भगवान जानता है मैंने जो कुछ भी किया। चली जाए यहाँ से, अगर जय ने कहीं सुन लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। बाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार उन्हें दूर से देख लेने दीजिए। मैं तेरी परछाई भी उस पे पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से चली जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे
आंसुओं में तेरा संसार बहन जाए हो। किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है तेरी जान बच गई। हाँ माँ। तुम भी यही समझते हो मैं गुनहगार हूँ? मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। तुम ही अपनी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ करती रही। मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो। ज्योति। किशन। Cheers! क्या? डीजे, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। विजय ने मैक को पकड़ लिया है। आप फिक्र मत करो सेठ, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो इंस्पेक्टर जयकिशन। हेलो किशन, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय, कहाँ से बोल रहे हो? मैंने महाराजा इंडस्ट्रीज के एक आदमी को पकड़ लिया है। कहाँ पर हो तुम? नेहरू पार्क से। तुम फौरन चले आओ। मैं भी आया। विजय, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बीवी और इंस्पेक्टर जयकिशन की मां मेरे कब्जे में। केलकर को मेरे हवाले कर दो, वरना उन दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। ओके राइट?
अरे बड़ो जरा माचिस दे यार। फेंकना यार। फेंकना यार, पीने तो देना। नहीं लग रहा यार। मारुति, विद्या, वो अपना मारुति आया है।
क्या हुलिया बना रखा है? कई बंदा है, हम लोगों पे हमला करके उस बुढ़ी और लड़की को ले क्या? हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की मगर तुम लोग मेरे साथी कहलाने के लायक नहीं हो। दफा हो जाओ यहां से। वाह, मेरे नाने गम में शराब का सहारा लिया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई है विजय। तुम्हारे आने की खुशी में पी रहा हूं। Cheers। मुझे तो आना ही था। कहाँ है माँ जी और मेरी बीवी? बहुत बेचैनी हो रही है अपनी बीवी से मिलने के लिए। वाह, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता मेरी बीवी और माँ जी कहाँ? बता, बता। उन्हें बंदर ले गया। जान रहेगी तो जान से मारोगे मिस्टर विजय। मेरा नाम डीजे है, डीजे। डी फॉर डेंजर एंड जे फॉर जेकाल। ओके राइट? अब तेरा टाइम डबल राइट हो चुका है विजय। हरामजादे, डी फॉर डेंजर नहीं, डी फॉर डेथ यानी मौत। जे फॉर जेकाल नहीं बेटे, जे फॉर जस्टिस यानी कि इंसाफ। और इंसाफ का मतलब है तुम्हारी मौत। अब बोल हरामजादे, मोहन का खून किसने किया था? नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताओ। इससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं। मोहन का खून तो मैंने करवाया था, लेकिन आज तुम दोनों का खून मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। सेठ धनराज की मौत की बड़ी ख्वाहिश थी ना तुम्हें इंस्पेक्टर? तुम्हारी मौत तो अब भी मेरे हाथों लिखी है सेठ धनराज। Shut up!
कमीने, तूने मुझे घर से बेघर कर दिया था। तेरे पापों का अंत हो गया कमीने। तूने एक बसे बसाए घर में आग लगाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। खूब चालाकी से मोहन का खून करवा कर एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। बोल, मोहन का खून किसने किया? बोल। बोल। मोहन का खून मैंने नहीं, इस बेईमान डीजे ने किया है। हाँ, मोहन का खून मैंने किया है, मगर इस कमीने के कहने पर। हाँ कमिश्नर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच। अरेस्ट हिम। यस सर। चलिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कल से तुम ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियाँ अंदर होता है, बीवी भी अंदर